बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक मतलब मालियाती हिसाब। रिवीजन 4 है हमारे पास एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है फाइंड द फोर प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें 3 प्रोपोर्शन दिए गए हैं, ये भी 3 प्रोपोर्शन है, ये भी 3, ये भी 3 है। तो चौथा जो प्रोपोर्शन है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को हल करते हैं, चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमें चौथा प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो ये जो 3 है हमारे पास ए मतलब पहला पहला पोर्शन प्रोपोर्शन है, और ये जो 4 है ये मतलब बी मतलब सेकंड प्रोपोर्शन है, और ये जो 6 है ये सी है मतलब ये तीसरा प्रोपोर्शन है। और हमने ये चौथा प्रोपोर्शन मालूम करना है, हमें पता नहीं ये क्या प्रोपोर्शन है, इसीलिए हम इसे सी कंसीडर डी कंसीडर करें या एक्स कंसीडर करें, आपकी मर्जी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम पहले सबसे पहले ये प्रोपोर्शन की निशानी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन की सिंबल लगाई और ये रेशो की सिंबल है, इधर भी रेशो की सिंबल लगाएंगे। तो पहला रेशो जो है यहाँ इस तरफ से हम लिखेंगे ये 3, सेकंड रेशो हमारे पास जो मिला हुआ है प्रोपोर्शन 4, और ये थर्ड प्रोपोर्शन हमें मिला हुआ है 6। तो जो चौथा प्रोपोर्शन ये हमने मालूम करना है, इसकी जगह आप भले डी रखें, एक्स रखें, जेड रखें, अल्फ़ाबेट में से कोई भी रख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। ये जो सेंटर वाले दो हमारे पास डिजिट हैं प्रोपोर्शन के सेंटर में, इनको हम कहते हैं मीन। मीन मतलब सेंटर, बीच वाले, दरमियान वाले। ठीक, और हमारे पास ये जो बाहर वाले हैं हम इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले हैं। ठीक, एक्सट्रीम। तो जो मीन वाले हैं वो मीन में मल्टीप्लाई करें, और जो एक्सट्रीम वाले हैं वो एक्सट्रीम में। तो 3 मल्टीप्लाई डी, और ये जो प्रोपोर्शन है ये इक्वल की साइन में चेंज हो जाएगा, और ये मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है मल्टीप्लाई कर रहा है अल्फ़ाबेट से, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इक्वल की उस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा। क्योंकि हमने चौथे प्रोपोर्शन की वैल्यू मालूम करनी है तो डी को यहाँ अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी होती है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई इस साइड। तो 4 मल्टीप्लाई ये 6। अब 3 की टेबल जिस पे लग रही है लगा दें, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 8। तो 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास जवाब आ चुका 8। ये अब जो डी हमें मालूम हुआ इसकी जगह हमने पहले मालूम नहीं था क्या प्रोपोर्शन आएगा, अब इसकी जगह आएगा हमारे पास 8। ठीक, तो ये चौथा प्रोपोर्शन हमें पार्ट 1 में मिला 8। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है अपने पास। ये पहला प्रोपोर्शन हमारे पास ए है, सेकंड प्रोपोर्शन हमारे पास बी है, थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास सी है। तो ये चौथा प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं, इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, डी रखें, एक्स रखें, जेड रखें, कोई भी आपकी मर्जी है। हम डी रख लेते हैं, भले आप एक्स रखें। ठीक, तो चौथा प्रोपोर्शन हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शन की सिंबल लगाएंगे ये। अब यहाँ रेशो की सिंबल लगाएंगे, इस तरफ भी रेशो की सिंबल। तो पहला प्रोपोर्शन हमारे पास 7 है, सेकंड प्रोपोर्शन 11 और थर्ड प्रोपोर्शन 14 है। तो जो चौथा प्रोपोर्शन हमने मालूम करना है उसकी जगह हमने डी सपोज किया है, भले आप एक्स रखें। ठीक, तो ये सेंटर वाले मतलब दरमियान वाले आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, हम इसे कहते हैं मीन। ठीक, और ये जो बाहर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हम इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बाहर वाले हैं एक्सट्रीम वाले हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई डी। अब प्रोपोर्शन की जगह इक्वल की साइन लगा दें। अब ये मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 14। ठीक, तो ये हमें डी की वैल्यू चाहिए, मतलब चौथे प्रोपोर्शन की वैल्यू चाहिए, तो इसको यहाँ अलग से रखेंगे। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो 11 मल्टीप्लाई 14। अब 7 1 ज़ा 7, अब 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास जो चौथा प्रोपोर्शन है उसकी 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 22 आ जाएगी। तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 22 चौथे प्रोपोर्शन की। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थर्ड नंबर पार्ट है हमारे पास, इसको भी हल करते हैं हम। यहाँ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चौथा प्रोपोर्शन। तो देखें, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है 4 डॉट, और ये डबल डॉट रेशो का सिंबल है। ठीक, तो पहला हमारे पास रेशो क्या है 38, सेकेंड हमारे पास 19, थर्ड हमारे पास 18। अब पहला प्रोपोर्शन 38, सेकेंड 19, थर्ड है हमारे पास 18। जो चौथा प्रोपोर्शन चाहिए हम भले एक्स रखें, बी रखें, सी रखें, डी रखें, जेड आपकी मर्जी है।
तो ये मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, जो एक्सट्रीम वाले हैं 38 मल्टीप्लाई एक्स हैं तो उनको अलग से यहाँ रखें। 38 मल्टीप्लाई एक्स, ओ सॉरी एक्स, ये एक्स है अपने पास। अब आगे चलते हैं हम, तो 19 मल्टीप्लाई 18। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को यहाँ अकेला रखें और जो 38 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 19 मल्टीप्लाई 18। अब देखें टेबल लग रही है कोई भी तो लगा दें। 19 मतलब 19 और 92 ज़ा आ चुका अपने पास 38, तो यहाँ 2 टाइम टेबल लगी 19 की। तो अब देखें फिर भी ये 2 2 1 2 2 9 18, तो अपने पास x की जो हमारे पास चौथे प्रोपोर्शन की वैल्यू आ चुकी है वो है 9। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है अपने पास, इसको भी उसी तरीके का हल करेंगे जैसे पहले वाला हल किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 4 डॉट लगाएंगे मतलब रेशो का सिंबल, और यहाँ डबल डॉट और ये डबल डॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 डॉट लगाएंगे, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, और ये डबल डॉट रेशो का, ये भी डबल डॉट रेशो का है। तो पहला रेशो हमारे पास है 5.6, सेकंड प्रोपोर्शन है हमारे पास 6.3, और जो थर्ड है हमारे पास 4.8 है। तो जो हमने चौथा मालूम करना है अभी हम उसे मालूम कर लेते हैं, इसका नाम एक्स रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर वाले क्या हमारे कहलाएंगे, मीन, दरमियान वाले। ठीक, ये एम से डिनोट करते हैं हम, और ये बाहर वाले इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम, तो इसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो मीन वाले मीन में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम वाले एक्सट्रीम में। तो 5.6 मल्टीप्लाई एक्स, ये प्रोपोर्शन के सिंबल इक्वल में चेंज हो जाएगी, और 6.3 मल्टीप्लाई 4.8 हो चुका। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये पॉइंट पॉइंट में खत्म हो सकता है, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें थोड़ा आसान लगे जैसे समझने वाले को। तो पॉइंट को ख़त्म नहीं करते, पॉइंट की जगह हम वैल्यू रखते हैं। तो ये 56 सेम रखें। अब पॉइंट के बदले में दे दें 1 नीचे, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो। तो एक डिजिट है 6 तो एक ज़ीरो, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल, अब ये 63, अब पॉइंट के बदले में 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक 3 डिजिट है तो एक ज़ीरो, मल्टीप्लाई 48। अब देखिए पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, एक, तो एक डिजिट। अब क्या करेंगे, ये जो 56 अपान में 10 है इसको इस साइड इक्वल की भेजेंगे, तो x को यहाँ रहने देते हैं। क्या करेंगे, अब ये 63 अपान में 10 और मल्टीप्लाई 48 अपान में 10। अब ये जो 10 है इक्वल की इस साइड जाएगा तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक, और ये जो 56 है इक्वल की उस साइड जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर है तो वहाँ डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये 10 में ख़त्म हो चुका। ठीक, भले इस 10 से आप ख़त्म करें, आपकी मर्ज़ी है। तो टेबल लगाते हैं, तो इसकी ऊपर 2 2 ज़ा 4, एक इसको दिया तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो आगे चलते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, अभी भी टेबल लग रही है। 7 2 ज़ा 14 और 6 2 ज़ा 12। तो अब हम आगे लिखते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई ये 6 और ये 7, अब यहाँ 10 आ चुका। तो देखें 7 1 ज़ा 7 और 7 9 ज़ा 63। तो आगे चलते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हम, तो x और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 54 और अपान में आ चुका 10। तो इसको 54 अपान में 10, तो इसको इधर ही सिंप्लीफाई करें भी आपकी मर्ज़ी है, अगर इसको डिवाइड करें भी आपकी मर्ज़ी है। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 2 ज़ा 4, एक इसको देते हैं तो 2 7 ज़ा 14। तो अपने पास क्या आ चुका, x 27 अपान में 5। तो देखें अभी कोई भी टेबल नहीं लग रही, और ये जो डिनोमिनेटर है अपने पास वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, इसीलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं हम इसको, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 27 और डिवाइड हमारे पास करेगा 4, तो 5 टाइम टेबल लगेगी 25 आएगा, बचा अपने पास 2 और पॉइंट देंगे 0 देंगे, ये 4 टाइम टेबल लगेगी 20 0 0। तो अपने पास x की जो वैल्यू आई चौथे प्रोपोर्शन की वो आ चुकी है अपने पास
4 वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।